हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हायर मैथमेटिक्स। आज पेपर 11 का एमएससी पार्ट 2 पेपर 11 का हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें मैं मॉन्क्स मेथड लेके आई हूँ। इससे पहले हमने चारपिट मेथड पढ़ा है, हमने जैकोबियन मेथड भी पढ़ा हुआ है, और आज जो लेके आई हूँ वो है मॉन्क्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या है, आपका जितने भी मेथड हम पढ़ते हैं सबके लिए हमारा एक ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो मॉन्क्स मेथड कब लगाएंगे हम, जब हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया हुआ होगा। ओके, तो सो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे मॉन्क्स मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो छोटा वाला आर है, छोटा वाला एस है, टी है, ये सब हम पहले भी आपको बता चुके हैं। एक बार वापस से रिकॉल कराती हूँ। जो आपका मतलब डी अपॉन डी एक्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल वाला पी, है ना। और इसी को अगर दोबारा से आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जो आपको मिलता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका डी पी अपॉन डी एक्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, आर। क्लियर है। यानी आर आपका क्या है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो डी पी अपॉन डी एक्स, ही आपका क्या है, आर है। क्लियर। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ कि अगर जेड को आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसे हम कहते हैं क्यू, और इसी को अगर आप दोबारा से वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो इसे हम क्या कहेंगे, या फिर इसे कह सकते हो आप डेल क्यू अपॉन डेल वाई, या फिर इसी को हम कहते हैं टी। क्लियर है। यानी अगर कोई आपसे आर बोले कि आर क्या है, तो बी का ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर आप कह सकते हो ये जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, दूसरी बात, यहाँ से हमने आर सीखा, टी सीखा, अब बच गया आपका एस। तो यहाँ पे जो आपका डी जेड अपॉन डी वाई है ना, या डी जेड अपॉन डी एक्स, तो इसको अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, या फिर इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट, जैसे इसको मैंने क्या किया वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स। क्लियर। ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, यानी इसको हमने क्या किया है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। यानी आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये आपका क्या हो जाएगा। आप अगर इसको अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dp अपॉन dy, और ये वाला जो q है इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डेल q अपॉन डेल x। ये दोनों ही चीज़ें क्या है, सेम है ना, सेम। और इसी को हम क्या कहेंगे, s कहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आपने r देखा, t देखा और s देखा। क्लियर। अब हमारा क्या काम है कि ये जो फॉर्मेट है जिसे हम मॉन्क्स का मतलब फॉर्म कहते हैं कि आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज इक्वल टू वी, इस फॉर्मेट में हमें मतलब क्वेश्चन होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो आर एस और टी जो हमने निकाला है इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रखने वाले हैं। तो चलो रखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ से जब आप रखोगे ना इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं और ईजी हो जाएगा कि अगर मैं बोलूँ डी पी, तो डी पी को आप क्या लिख सकते हो, डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ये हम लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ से देखो डीपी को हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, अब ये जो हमारा है यही क्या है आपका आर है ना, डीपी अपॉन डी एक्स, यानी इसको आप लिख सकते हो आर डी एक्स प्लस एस डी वाई। आप चाहो तो डायरेक्ट ये याद भी रख सकते हो कि डीपी इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई होगा। क्लियर है। यहाँ से अगर आपको मैं अभी जैसे डीपी निकाल के दिखाई कि अगर आपको देखो जब भी हम लिखते हैं ना डीपी डी जेड कुछ भी अगर आपको लिखना हो तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको डी क्यू लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, इसे लिख सकते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा आपका, ये हो जाएगा क्या आपका डी क्यू इज इक्वल टू एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। क्लियर है। यहीं से आप देख लो तो एक बार क्या हो गया आपका, यहाँ से आप यहाँ से आर निकाल लो तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका आर यहाँ से आया। और यहाँ से आप टी निकाल लो तो क्या आ जाएगा, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। ओके, अब देखो क्या करने वाले हैं कि यहाँ से आर निकाले और यहाँ से टी निकाले। अभी जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये मॉन्क्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ और डिराइवेशन बता रही हूँ। इसके बाद जो रिजल्ट निकालेंगे हम ना, वो रिजल्ट हम न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज करेंगे। बट अगर क्वेश्चन ही आ जाए एग्जाम में कि बताओ मॉन्क्स मेथड क्या है एंड डिराइव द सब्सिडरी इक्वेशन फॉर मॉन्क्स मेथड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिराइवेशन करना पड़ेगा। इसलिए डिराइवेशन भी थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए। क्लियर है। यहाँ से हमने आर निकाला, यहाँ से हमने टी निकाला। अब इन दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। ओके, तो फिर चलो यहाँ पे हम आर और टी की वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये बड़ा वाला आर, छोटे वाले आर की जगह हम डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, प्लस ये बड़ा वाला एस और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं, प्लस टी। तो बड़ा वाला टी और छोटा वाला टी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई एंड ऑल इज इक्वल टू भी। क्लियर है। अब जरा देखना, डी एक्स नीचे है, डी वाई नीचे है, और मुझे डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो पूरे ही इक्वेशन में हम क्या करेंगे, डी एक्स और डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में। ओके, तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, डी एक्स कैंसिल बच जाएगा ऊपर में क्या वाई, यानी कि आर डी वाई डी पी माइनस एस डी वाई प्लस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स डी क्यू माइनस एस डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू भी डी एक्स डी वाई। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी को ना फर्दर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पूरा ब्रैकेट्स को जब ओपन करोगे ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस एस आर डी वाई स्क्वायर। सिमिलरली ये टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस आर डी पी डी वाई प्लस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स डी क्यू माइनस टी एस
डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से ये आपका आ गया और इसको RHS को इधर वापस बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा भी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसी में कॉमन निकाल के जो दो मतलब डायरेक्ट सब्सिडरी इक्वेशन आएगा ना, वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एज ए रिजल्ट टू सब्सिडरी मॉन्ग्स इक्वेशंस। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार देखो, यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी आपका s है और s कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, r डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पहला आपको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ से बचे हुए टर्म से r डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस भी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखना कि इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आपको याद रखना है और कोई भी न्यूमेरिकल्स आपके बन जाएंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनाने हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाती हूँ, वरना वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, सो इसको ना आप वापस से क्या करो कि आपको खुद से एक बार मॉन्ग्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों सब्सिडरी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, खुद से प्रैक्टिस कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, आर की वैल्यू डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा और टी की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी वाई हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से r की वैल्यू और t की वैल्यू निकाल के आपको वापस इस इक्वेशन में रखना है और इस फॉर्मेट में जाके फिर सॉल्व करते करते फिर आपका फाइनली ये आ जाएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट डाल रही हूँ, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।